गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम राय वीरेंद्र। आज मैं क्लास 6 का जो है नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताऊंगा। आपने पहले जो है प्रीवियस क्लास में जो है मैं जो इसके पहले वाली जो क्लास में मैंने आपको बहुत से बारे में बताया था कि जो है नंबर सिस्टम क्या है, कौन कौन से नंबर आते हैं, उसको कैसे लिखा जाता है प्लेस वैल्यू चार्ट में, कैसे हम उसको जो नंबर्स का नेम लिखते हैं, कैसे प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखते हैं, लिखने के क्या क्या विधि हैं, इंडियन सिस्टम से हैं, इंडियन अरेबिक सिस्टम है और जो है इंटरनेशनल सिस्टम है। बच्चों फिर अब जो है इस क्लास को कंटिन्यू करते हुए मैंने नेक्स्ट क्लास आपको इस क्लास में जो है अब आपको मैं बताऊंगा फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए न्यूमरल। अब फेस वैल्यू है क्या चीज़? फेस वैल्यू को जो है हिंदी में क्या कहते हैं, अंकित मान कहा जाता है। अंकित मान जो लिखा हुआ मान है उसी को हम कह सकते हैं, यानी हिंदी के जो फेस वैल्यू का हिंदी क्या होता है, अंकित मान। माने अंकित मान क्या हुआ, जैसे 5 है तो 5 उसको हम कहेंगे। तो उसी में चाहे वो किसी भी जो है संख्या में जो है कोई भी स्थान क्यों नहीं रखता हो, लेकिन उसका मान जो है अगर 5 है तो 5 ही, अगर 5 है तो 5 ही होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। यानी किसी भी प्लेस वैल्यू अगर हम नंबर्स लिखते हैं, अगर प्लेस वैल्यू में जो स्थान रखता है किसी भी, चाहे 100 में रहे चाहे 1000 में रहेगा, यानी 10,000 में रहे, करोड़ या लाख में, लेकिन उसका जो है फेस वैल्यू जो है नेवर चेंज होता है। अगर 5 है तो 5 ही रहेगा। अब यहाँ समझिए क्या, द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट रिमेन एज इट इज, माने हमेशा एक ही रहता है। व्हाट एवर प्लेस इट मे बी ऑक्यूपाई इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, यानी प्लेस वैल्यू चार्ट में कोई भी स्थान रखता है लेकिन उसका मान एज इट इज रहता है, माने समान ही रहेगा। एग्जाम्पल जैसे 7 8 6 4 3, इसमें हमको 6 का प्लेस वैल्यू 6 का जो है हमको लिखना क्या है, हमको फेस वैल्यू लिखना है। क्या लिखना है? फेस वैल्यू निकला है। तो फेस वैल्यू हम कह रहे हैं आपका क्या है, प्लेस 100 है, यानी 100 रहे चाहे वंस रहे या थाउजेंड्स में रहे, उसका मान ऑलवेज जो है 6 ही होगा। इसलिए फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू ऑफ 6 इक्वल टू 6 होगा। अब बच्चों आपको जो है मैं बताने जा रहा हूँ प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द न्यूमरल। अब प्लेस वैल्यू कैसे रहता है, उसको कैसे हम लिखते हैं, कोई भी न्यूमरल्स या कोई भी नंबर्स दिया हुआ उसका हम प्लेस वैल्यू हम कैसे जो है लिखेंगे, इसको अब हम लोग ध्यान देंगे। द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए न्यूमरल डिपेंड्स अपॉन द प्लेस ऑक्यूपाइड इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। अब जान लीजिए क्या होता है, उसमें फेस वैल्यू में हमारे क्या था कि कहीं भी रहेगा वो एक ही मान रखता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ अलग होता है, यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों अलग अलग हुए। एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट, अब जानते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन द न्यूमरल माने संख्या, प्ले किसी भी जो है संख्या में किसी भी अंक का जो है प्लेस वैल्यू जो है डिपेंड्स अपॉन निर्भर करता है द प्लेस ऑक्यूपाइड इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू में कौन सा वह स्थान ग्रहण किया है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये बच्चों अब इसको जो मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा जिससे आपको जो है पूरा पता चल जाएगा, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ आपका क्या है एग्जाम्पल से आप लेंगे, प्लेस वैल्यू के बारे में आपने जाना। अब राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन ए गिवन डिजिट, एक नंबर है 8786 है, इसमें हमको 7 का कहेगा क्या प्लेस वैल्यू आप निकालें। तो पहला तो आप प्लेस वैल्यू चार्ट ऊपर के अनुसार पीरियड्स लिख देंगे, यानी 6 के आगे 1 है, 8 के आगे 8 जो है हमारा 10s पर है, 7 अब हमको 100 पर, 8 1000s पर है। तब यहाँ लिख सकते हैं द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, यानी 7 जो है ऑक्यूपाइज प्लेस वैल्यू चार्ट में कहाँ है, 100 पर है। तो यही हम यहाँ का लिखेंगे 7 इक्वल टू 7 इंटू 100 करेंगे इक्वल टू 700, यानी प्लेस वैल्यू ऑफ द 7 क्या होगा इन ए गिवन न्यूमरल्स में हमारा क्या है 700 पर है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे प्लेस वैल्यू क्या है, उसको कैसे लिखें। अब यहाँ एक्सरसाइज की सवाल जो है चलेंगे हम। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल जो है आगे बढ़ेंगे। अब जो है एक्सरसाइज जो आपका बुक में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है 1A में हम जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो है 1 का हम जो देखेंगे, पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स।
अब यहाँ हम कहते हैं न्यूमेरल्स लिखना है। द 9800, ये माने यह क्या दिया हुआ है, वर्ड्स में दिया यानी दिया हुआ है। अब इसको हमको किस में लिखेंगे, नंबर्स में लिखेंगे। यानी यहाँ लिखने 9800, ये बच्चों अगर जानने से पहले हमको पीरियड्स के बारे में जानना होता है, जो मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में बताया था कि पीरियड्स होते क्या हैं। यानी पीरियड्स यहाँ आप देखेंगे थाउजेंड्स हैं उस वाले में, यानी लास्ट पीरियड से आप काउंट करते हैं, यानी थाउजेंड्स आपका पीरियड शुरुआत होता है, यानी थाउजेंड्स लिखेंगे। उस बाद क्या होगा, नेक्स्ट इसके बाद आप लिख दें, जहाँ लास्ट होता है उसके बाद हम बढ़ते हैं, यानी कि 1000 के बाद 100 होता है, 100 के बाद 10 होता है, उस बाद 1 होता है। यानी आप यहाँ लिखेंगे 9000, यानी 1000 पीरियड है, उसके आगे आपका 9 है, यानी 9000। अब क्या पढ़ेंगे 9000। अब 100 के स्थान पर आप देखेंगे कोई भी डिजिट नहीं है, यानी यहाँ हम क्या करेंगे 100 के अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। अब यहाँ 18 है, 18 को आप लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, यह 18 होता है इस तरह, 18 होता है, यानी वो 8 हमारे क्या हो वंस प्लेस में आ जाएंगे और 1 क्या होगा टेंस प्लेस में होगा। ये दोनों मिल करके 2 डिजिट का नंबर्स होते हैं, जिसको मैं कंप्लीट पढ़ते हैं क्या है 18 पढ़ते हैं। इसलिए कभी भी होगा 2 डिजिट नंबर्स जब भी होंगे तो उसका 10 से जो 99 तक होगा उसमें क्या होते हैं, टेंस और वंस दोनों सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसको कंबाइंड फॉर्म को ही हम लिख देते हैं लास्ट में, यानी कि आप पढ़ेंगे 9018। अब बच्चों इसी के जो है क्वेश्चन नंबर 1 के ही सवाल नंबर 5 हमको देखेंगे। 6,05,57,000, यानी यहाँ पीरियड आपका क्या है, अब इसको सोल्यूशन निकालेंगे। अब पीरियड क्या है 6 करोड़ है, लाख है, बाकी आपका दिया होना है, तो हमको क्या लिख करोड़ से शुरू करेंगे, लेकिन पीरियड कंटिन्यू हम लिखेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है फिर भी हम पीरियड को कंटिन्यू करते जाएंगे, करोड़, लाख, थाउजेंड्स, 100, टेंस, 1। यहाँ 6 करोड़ आपका दिया हुआ है, यानी 6 करोड़ मीन्स 6 आपका यहाँ दिया हुआ है, यानी करोड़ अब यहाँ दिया हुआ 6, यहाँ 5 लाख दिया है, यानी यहाँ हम एक ध्यान देंगे कि यहाँ जितने भी हमारा होता है करोड़ होते हैं, टेंस होते हैं, वंस और टेंस होते हैं। यानी 6 लिखने का तो 06 आप लिख सकते हैं, यानी 6 करोड़ पर है। यहाँ 05 यानी लिखने का हर पीरियड के बाद जो है वंस के बाद जितने भी हम इंडियन अरेबिक सिस्टम जो है, अरेबिक इंडियन सिस्टम जो है उसमें जो है क्या होते हैं, हमेशा जो है वंस, जो ये पीरियड को हम क्या कहते हैं वंस पीरियड कहते हैं। इस पीरियड शुरुआत में 3 होते हैं डिजिट, और जो है उसके बाद जब भी होंगे पीरियड्स में हमेशा 2 रहते हैं, 2 रहते हैं, जैसे वंस टेंस रहते हैं। इसलिए मैं हमेशा लिखता हूँ डबल लिखता हूँ, इसके बाद हमेशा यहाँ डबल काउंट होता है, यानी 5 लाख, 10 लाख, 6 लाख अगर यहाँ लिखेंगे 10 लाख पर हमारा कुछ नहीं, इसलिए वहाँ हम 0 देंगे। यहाँ 5 लाख है, 10 लाख पर कुछ नहीं, इसलिए हम 0। तो इस नंबर को अगर हम लिखेंगे तो हम वही लिखेंगे। बच्चों अगर कभी भी अगर लिखेंगे यहाँ 0 नहीं देंगे तो यह लिखने में जो हमारे न्यूमेरल्स में जो है आपका गलत हो सकते हैं, इसलिए इस बात को हमेशा जो है ध्यान में रखेंगे, तब आपका न्यूमेरल्स जो है किसी भी जो वर्ड्स में अगर दिया हुआ है तो आप उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द वर्ड्स। अब आपने क्या देखा, जो वर्ड्स में दिया हुआ था उसको आपने क्या लिखा, न्यूमेरल फॉर्म में लिखा। अब यहाँ आपका क्या है, यहाँ जो है न्यूमेरल फॉर्म में दिया हुआ है, अब आपको क्या जो है ये वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में आप कैसे लिखेंगे, तो सेम है जैसे आपने पहले बताया, एक एक स्टेप मैंने आपको जो शुरू में बेसिक बताया था उसके पर आप कंटिन्यूस चलते रहें। जैसे यहाँ आपका 63005 है, यह नंबर आपका दिया हुआ है, लिख लीजिए 63005। अब यहाँ हम पीरियड्स लिखते हैं ऊपर, वंस, टेंस, 100, 1000। अब यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा 63, यहाँ दिखा है पहले आप लिखे 63 ऊपर क्या है आपने थाउजेंड्स लिखा है पीरियड, तो यहाँ आप लिखे 60,000। अब यहाँ क्या है 100 और प्लेस पर नहीं है तो उसको मेंशन नहीं करेंगे। यहाँ टेंस के स्थान पर भी 0 है, तो ये दोनों को कंबाइंड रूप से आप क्या पढ़ेंगे
0 और 5 को हम 5 पढ़ते हैं। कभी भी हम बोले कि दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम पढ़ते हैं वर्ड्स में, तो यह क्या होगा, 0 और 5 को हम क्या पढ़ेंगे, 5 ही पढ़ेंगे, इसलिए हम क्या होगा 63,005 होगा, यह इसका लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल जो 9th नंबर आपका जो है उसको आप देखिएगा बच्चों, जो आपका क्लास इसी का है, लास्ट सवाल मैं बता रहा हूँ। 6 करोड़, यहाँ देखिए 6,60,06, यहाँ बच्चों अगर बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं, वंस पीरियड है, उस बाद हमेशा 2 के बाद कोमा देने के बाद शुरू में हम 3 डिजिट को देखते हैं, 3 डिजिट के बाद जो है हमेशा जो है कोमा लिखिएगा, इंडियन अरेबिक सिस्टम। फिर यहाँ क्या होता है 2 के बाद फिर ये कोमा लीजिएगा, फिर 2 है 2 के बाद कोमा लीजिए, फिर यहाँ 6 लिखेंगे। अब यहाँ पीरियड कोमा देने से क्या होता है, पीरियड हमको लिखने में आसान हो जाता है, 1, 10, 100, यानी 2 डिजिट है तो थाउजेंड्स पीरियड में, उस बाद क्या होता है लाख होता है, उस बाद करोड़ होता है। अब बच्चों अब इसको कैसे हम लिख सकते हैं, जैसे आप अगर इसको अगर लिखना सीख गए तो आप वर्ड्स को जो है लिखना, कभी भी जो है लिखते वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा, हम इस तरह अगर लिखेंगे तो कभी भी हम लिखने के जो है वर्ड्स में किसी भी न्यूमरल्स को वर्ड्स में लिखने में हमको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आपका यहाँ 6 करोड़ 60, अब यहाँ लिख से ऑटोमेटिकली से 6 ऊपर करोड़ है तो 6 करोड़ पढ़िए, 60 लाख है तो 60 लाख आप पढ़िए, 60,000 है 60,000 लिखिए। अब यह 100 नहीं है कोई चीज़, 100 का साथ तो छोड़ दीजिए। अब क्या बचा, 2 डिजिट आपका बचते हैं 60, तो इसको हम क्या लिखेंगे लास्ट में 60, तो क्या नंबर हुए 60 करोड़ 60 लाख 60,000 60। अब बच्चों सवाल नंबर 3 में हम जाते हैं, राइट द नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, हमको क्या लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म, तो सेम है, प्लस हम आज क्या करेंगे 3 डिजिट के बाद कोमा देंगे, उस बाद हम पीरियड्स लिख देते हैं, यानी क्या होता है 1, 10 एंड 100। अब इसमें क्या हो जाते हैं थाउजेंड पीरियड कहते हैं, 5 हमारा थाउजेंड्स पर है, 1 हमारा 10,000 पर, ये दोनों मिलकर के पीरियड क्या बनाते हैं थाउजेंड्स बनाते हैं। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में 1 है तो डिजिट लिख देंगे, उस बाद क्या है 10,000 लिखेंगे, उस बाद 5 है तो 5 का स्थान थाउजेंड्स हम लिख देंगे, यानी थाउजेंड्स ऊपर 1000 है थाउजेंड्स लिखेंगे। 700 है 7 इंटू 100 लिखेंगे। अब यहाँ से कितना 60 इंटू 10 है 8 इंटू 1, यानी हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या हो गया बच्चों 10 क्या हो गए 1 10,000 आपका हो जाए 1 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 10,000, यहाँ क्या होगा 5,000 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 700 हो जाएगा प्लस 60 प्लस 8, ये है नंबर का एक्सपेंड। अगर शॉर्ट फॉर्म में आप लिखेंगे तो यह आ जाएगा, यानी नेक्स्ट क्लास में जो है आपको मैं शॉर्ट फॉर्म के बारे में बताऊँगा। बच्चों इसी के साथ मैं अपना समाप्त करता हूँ, थैंक्स यू।